थक गए हो लगता है इंतजार करते करते। परेशान मत हो, जल्द ही मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सिपाहियों, इन्हें निकालो, भेड़ियां पांव में डालकर इन्हें ले आओ। हम तुर्क हैं, सामने मौत ही क्यों ना हो हम नहीं डरते। भाइयों, हम फख्र से जाएंगे, मरना हुआ तो शान से और इज्जत से मरेंगे। अल्लाह से बस दुआ करते हैं इन शैतानों के आगे हमारा सर कभी ना झुके। खामोश, मौत सर पर है और फिर भी बातें कर रहे हो। रुको जरा, कौन मरेगा ये तो अल्लाह फैसला करेगा। तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? या अल्लाह! बेवकूफ लुकास, जल्दी से मार डालो और कहानी खत्म करो। अगर उस्मान जीत भी गया तो यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। अपने आसपास देख, नजारा कर लो। ये तुम्हारे आखिरी लम्हात हैं। इन सरजमीनों पर तुम और तुम जैसे जुल्म करने वालों के खात्मे का दिन है, और ये तुम्हारा आखिरी दिन है। बहुत पछतावा होगा तुम्हें कि तुम यहाँ छोड़िएगा। उस्मान सरदार जिंदाबाद।
अपनी इस तलवार की अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर जान देने और जान का नजराना पेश करने वालों की कसम खाकर कहता हूं, सभी काफिरों का और तुम जैसे जालिमों का अंजाम आज मेरे कदमों में पड़े। इसी गीदड़ जैसे लोग तुम भाग नहीं सकते उस्मान, कहीं नहीं भाग सकते। यहां से भाग भी गए तो भी अपने अंजाम से नहीं बच सकते। सिपाहियों, तुम्हें अज़ियतनाक मौत दी जाएगी। हर जगह तलाश करो जाकर उन्हें। चलो आ जाओ। चलो जल्दी। और
सरदार मंगोल आ रहे हैं। आने दो, देख लेंगे। कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। चलो खवातीन की बात चलते हैं। साहब आ रहे हैं। बाबा शुक्र है, शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया, खुश शुक्र है रहे, कि आप आ खुश गए। अस्सलामु अलैकुम। है लोगों, हमारी गैर मौजूदगी में आप सभी लोग साबित कदम रहे हैं। साबित कदम रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए, मिलकर एक साथ कुफार के खिलाफ जो कुछ किया जा सकता था आपने किया। उसका सरतन से अलग कर दिया। जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया। जहन्नम वासिल कर दिया हम लोगों ने। मेरा रब आपको पूरी उम्मत का सरदार बनाए। बहुत शुक्रिया। दुख और तकलीफ में आंसू बहाने वाली माँ और इन मुकद्दस सरजमीनों को अपने खून से सैराब करने वाले दिलेरों की कसम खाता हूं। हम सब कसम खाते हैं हुजूर। अपने घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया में पहुंचाई जाने वाली अपनी रिवायात और अपने सीनों में मौजूद दहकते हुए कोयले जैसे ईमान की कसम खाता हूं। हम भी कसम खाते हैं हुजूर। चंद खेमों पर मुश्तमिल ये कबीला इंशाअल्लाह बहुत जल्द गायों के लिए पनाहगाह साबित होगी। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह। हया में नौ के लिए दहकाई जाने वाली ये आग कुफार को जलाकर राख करेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। सब आ चुके हैं हुजूर। यहाँ तो इनकी मौत मुंतजिर है। कोई नहीं बचेगा। मेरा इशारा मिलते ही धावा बोल देना। नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की हमारी ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।
नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हमें मोहम्मद अल-परसलान और मरियम खातून को दिखाया जाता है, जो कि मोहम्मद अल-परसलान, जैसा कि हमने देखा कि मरियम खातून की जासूसी कर रहे थे। वो मरियम खातून के पास आकर उनसे कहते हैं कि आखिरकार आप इस घोड़े के बालों में क्या तलाश कर रही थी मरियम खातून, जिसके जवाब में मरियम खातून मोहम्मद अल-परसलान से मुखातिब होकर कहती हैं कि कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही घोड़े से प्यार कर रही थी, क्योंकि जब से मैं बीमार हुई हूं मैंने अपने घोड़े से प्यार नहीं किया और ना ही मैंने अपने घोड़े से मुलाकात की है। ये सुनकर मोहम्मद अल-परसलान खामोश हो जाते हैं और मरियम खातून की तरफ देखने लगते हैं, और इस सवालात पर मरियम खातून भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और मोहम्मद अल-परसलान से कहती हैं कि आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे किस किस्म के सवालात कर रहे हैं अल-परसलान। नाजरीन, जिसके जवाब में मोहम्मद अल-परसलान कहते हैं कि कुछ नहीं। इसी के साथ मरियम खातून वहां से रवाना हो जाती हैं और मोहम्मद अल-परसलान को याद आने लगता है कि उन्होंने किस तरह घोड़े के बालों के साथ खुद ही इस खत को बांध दिया होता है, यानी कि ये सब कुछ किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद अल-परसलान का किया धरता होता है। इसी के साथ उन्हें ये सब मंजर याद आने लगता है, वो कैसे किस तरह इकदामात करके आखिरकार ये सब कुछ करते हैं। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद अल-परसलान को याद आने लगता है। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें किले के कमांदार का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि किले का कमांदार अपने सिपाही को खत देकर कहता है कि जल्द अज जल्द ये खत मरियम खातून तक पहुंचा देना चाहिए। इसी के साथ उसका सिपाही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ रमा दमा हो जाता है। नाजरीन, इसी के साथ मोहम्मद अल-परसलान को याद आने लगता है कि उसने कैसे खत में रद्दो बदल की। नाजरीन, जो खत किले के कमांदार ने मरियम खातून के लिए भेजा था, वो खत किले के कमांदार का मोहम्मद अल-परसलान ने उठा लिया था और उसकी जगह मोहम्मद अल-परसलान ने खुद का लिखा हुआ खत उस घोड़े के बालों के साथ बांध दिया होता है, और उस घोड़े के बालों के साथ बांधकर मोहम्मद अल-परसलान उस घोड़े को भगा देते हैं और खुद अपने घोड़े पर सवार होकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। नाजरीन, जैसे ही मोहम्मद अल-परसलान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वो घोड़ा यानी कि मरियम खातून का घोड़ा भी आगे की तरफ मुसलसल बढ़े जा रहा होता है, और उसके पीछे मोहम्मद अल-परसलान अपने घोड़े पर बैठकर उस घोड़े का पीछा कर रहे होते हैं और उसके पीछे मुसलसल अपने घोड़े को दौड़ा रहे होते हैं। नाजरीन, वो सफेद घोड़ा अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा होता है और मोहम्मद अल-परसलान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती हैं और खुद से कहती हैं कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कि आखिरकार ये मरियम खातून कौन है और किसके लिए काम कर रही हैं। नाजरीन, इसके बाद मंजर तब्दील करके दोबारा से हमें किले का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर किले का कमांदार अपने सिपाहियों के साथ बातचीत कर रहा होता है और वो खाने की मेज पर बैठकर मोहम्मद अल-परसलान के खिलाफ चाल चल रहा होता है। नाजरीन, आज की इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुंच सके। इस बंदा नाचीज़ को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।